Good morning, students. Today we will continue the chapter 2nd of 6th class from computer subject. Today we will start from this point, wireless transmission channel. Let's start. Wireless transmission channel. Wireless communication is a transfer of information over a distance without using of wires. वायरलेस क्या होता है, जो सिस्टम है या किसी भी चीज़ को हम यूज़ करें जिसमें वायर्स ना हो, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है जो ट्रांसफ़र हो सकती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, ज़्यादा नहीं लेकिन पर्टिकुलर डिस्टेंस में जिसमें वायर्स यूज़ नहीं होते हैं. इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इंडस्ट्री दिस डेज. और ये जो वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल है ये बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है आजकल जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. द डिस्टेंस में भी डिस्टेंस शॉर्ट होना चाहिए, दैट अ फ्यू मीटर्स इन अ केस ऑफ अ टेलीविजन रिमोट कंट्रोल और लॉन्ग इट्स डिस्टेंस केस ऑफ थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन. और अगर टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल वगैरह इस तरह से है तो इसमें जो दूरी है वो कम होनी चाहिए, और अगर रेडियो कम्युनिकेशन से हो रहा है तो वहाँ पे किलोमीटर्स कितना भी हो सकता है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क दैट कैन मेक डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल. ऐसे बहुत सारे वायरलेस है जो चैनल्स है जो डाटा को है वो पॉसिबल बनाते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए. बोथ ओवर लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज, दूरी में भी कर सकते हैं इसको ट्रांसफ़र और शॉर्ट रेंज में भी. ऑल दीज नेटवर्क्स ऑपरेट एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, और जो नेटवर्क्स हैं वो ऑपरेट होते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर. सब एग्जांपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जांपल है. फर्स्ट, रिमोट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. जो रिमोट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, जैसे रिमोट कंट्रोल कार है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो रिमोट से चल रहा है, वो हो गया. सेलफोन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे हो गया टीवी. अब टीवी हो गया, जैसे टीवी है तो रिमोट से चल रहा है, वायरलेस है. सेलफोन्स वायरलेस नेटवर्किंग, जो नेटवर्क है वो जो वायरलेस कंप्यूटर डिवाइस लाइक माउस एंड कीबोर्ड वगैरह वायरलेस होते हैं, कंप्यूटर्स डिवाइस होते हैं. ये सैटेलाइट टेलीविजन्स, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. There can be various channels for wireless transmission. A few explain here. First one is a microwave. Microwave is the most important use of wireless transmission medium. It is spread widely across the world. और ये most common use होता है माइक्रोवेव. मोस्ट कॉमन यूज़ है जो वायरलेस ट्रांसमिशन करता है मीडियम और स्प्रेड वाइडली अक्रॉस द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड वायरलेस डिवाइस वर्क ऑन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. और जो बहुत सारे जो ऐसे डिवाइस है जो वायरलेस है वो है ना इस माइक्रोवेव कम्युनिकेशन पे काम करते हैं. दिस कम्युनिकेशन मीडियम इज़ नॉट ओनली कॉस्ट इफेक्टिव बट वाइडली यूज इन सेलुलर कम्युनिकेशन एज वेल. और ये ऐसा ही नहीं कि जो ओनली कॉस्ट इफेक्टिव या लो कॉस्ट में है, ये बहुत जगह यूज़ भी होता है और बहुत वाइड यूज़ होता है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है जो. अब नेक्स्ट वन इज़ ब्लूटूथ इज अनदर वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम ऑपरेटिंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. आपको पता है ये ब्लूटूथ तो फ़ोन्स वगैरह में होता है जो एक ज़्यादा दूर तक नहीं लेकिन एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस पे है वो काम करता है. इट कैन बी फाउंड ऑन डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स में ब्लूटूथ होते हैं जो अपनी जो जैसे ब्लूटूथ से कुछ फाइल ट्रांसफ़र करनी तो मेरा ब्लूटूथ ऑन करूँगी, आगे वाले जो पर्सन उसका पर्टिकुलर उसका ब्लूटूथ ऑन करके मैं फाइल को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ. इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 8 डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर एट द सेम टाइम. और ब्लूटूथ में 8 जो कनेक्टर्स है वो कनेक्ट कर सकते हैं. ब्लूटूथ यूज अ रेडियो वेव टेक्नोलॉजी विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लो हैज़ पावर कंजप्शन. और जो ब्लूटूथ है वो रेडियो की वेव यूज़ करता है, जो रेडियो की वेव टेक्नोलॉजी वो यूज़ करता है जिसमें जो ना ज़्यादा महंगा है और उसका जो पावर कंजर्व करता है वो भी कम करता है. दिस टेक्नोलॉजी इज़ बिकम पॉपुलर बिकॉज इट्स लो कॉस्ट एंड पोर्टेबिलिटी. ओके, और इसमें ये फेमस क्यों है ब्लूटूथ, क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं हो, ज़्यादा महंगा या कुछ नहीं होता है और ये ज़्यादा यूज़ में आता है. इंफ्रारेड is the one most of the primitive forms of wireless communication. This is basically suitable for short distance communication. और ये short distance जो कम distance की communication के लिए काम आता है. For example, television और remote control connect to each other using infrared rays. Okay, now your chapter is totally complete. Chapter number 2 from computer subject of 6th class. In today's your classwork is answer the following question. Let's take the answers. Describe about centralization software management. This answer is on page number
19, sorry, on page number 119. Here is your answer. Software can be loaded one computer, eliminating the need to spend time and energy installing, update and tracking files independent computers through the building. This answer is first. Your first answer is on page number 19. Now second question. What are the disadvantages of network? Network के disadvantage. Here is your answer. Point number first, third and fourth. This is your answer second. This is your answer second is on also page number 19. Now question number third. What is a network interface card? This answer is on page number 21. Here is your answer. A network interface card, a computer hardware component, allows the computer to connect the network, and NICs may be used both wired and wireless connections. This is answer. This is your answer third on page number 21. Next question. What is the difference between LAN and MAN? अब ये आपको खुद करना है. You have to do it by yourself. Do yourself this answer for this question, fourth question. ये आपको खुद करना है, LAN and MAN. Next, what is bus topology? This answer is on page number bus topology. This answer is on page number 22. Page number 22. Here is your answer. The bus topology refers to a single cable connect all the workstations, servers, printers and other devices on the network. This is your fifth answer on page number 22. और जो फोर्थ क्वेश्चन आंसर है वो आपको खुद को करना है. What is star topology? This answer is on page number 23. This answer is on page number 23. A star topology is the most type of topology used in home and office. This type of topology is where all computer devices on the network connect to the central device of those forming a star. This is answer 6 on page number 23. Now question number 7. Describe about the coaxial cables. This answer is on page number 23. Page number 23. Coaxial cable से यहाँ से लेके ETC तक. This whole paragraph is your answer 7 on page number 23. This is your answer 7 whole paragraph. Question number 8. What is ring topology? This answer is on page number. This answer is also on page number 23. Ring topology, all nodes connect to each other such what they make a closed loop, and each workstation is a communication as a neighbor. यहाँ पे जैसे यहाँ तक. This is your answer 8th ring topology. और अगर ये नहीं और इसके दो आंसर्स है, आपको जो सूटेबल हो वो करना. एक तो आपके ये रहा आंसर 8 और एक आंसर इधर है जो 8 ये रहा. आपको जो सूटेबल हो आप वो कर सकते हो. दिस इज योर आंसर 8. डाटा ट्रेवल्स द नेटवर्क इन सेम डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग टोपोलॉजी. दिस इज योर आंसर 8. दिस इज योर आंसर 8 ऑन पेज नंबर 25. और एक यहाँ पे भी आपको जो सूटेबल हो आंसर वो लिख सकते हो. एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक तो ये लिखो, दोनों नहीं लिखने, इस दोनों में से एक लिखना जो आपको सूटेबल हो आप लिख सकते हो. एक तो ये पेज नंबर 23 पे एक आंसर और एक 25 पे आपको जो सूटेबल हो आप कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लूटूथ. तो ब्लूटूथ पे शॉर्ट नोट लिखना है. दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 25. दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 25. Bluetooth is another wireless communication medium operating over short distance. It can be found on devices like mobile phones, personal computers, laptop, etc. etc. etc लिखना आपको etc लिखना है. This is the answer 9th on page number 25. Now question number 10th. What is WAN? Okay, this answer is on page number 20. This answer is on page number 20. WAN network connect the computer together over a large physical distance, remotely connected over and use network along them and communicate even the far apart. This is your answer 10. This is your answer 10 on page number 20. This is answer 10 on page number 20. Now your chapter is totally complete. Chapter number 2 from computer subject from 6th class. और जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो 4th क्वेश्चन है आपको खुद करना है, और जो 8 का मैंने 2 आंसर टिक करवाया. जो आपको सूटेबल हो, दोनों नहीं करने, एक करना है. जो भी आपको सूटेबल हो, जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो. एक तो ये रहा आंसर ऑन पेज नंबर 23, 8 आंसर ये रहा, और एक है यहाँ पे जो 25 पे है. इन दोनों में से आपको एक ही करना, दोनों नहीं करने. और 4th जो क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है. नाउ योर चैप्टर टोटली कंप्लीट. थैंक यू.